होती रही। और सही यही है, जो ये आप ये दान पुण्य कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा निकाल करके जो बचा के आप जमा कर देते हैं, सत्य यही है, यही आपको मिलता है। सत्यभामा ने वो कार्तिकी कथा में भगवान को पूछा था कि मैं आपकी पत्नी कैसे बन गई, तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरी थोड़ी, पूरी सिद्धांत, पूरी वो कथाएं सुनाई कि तुम एक ब्राह्मण की बेटी थे, तुमने 100 सेरा के दान करे, तुमने ये दिया वो दिया, गंगा नहाई, तुलसी चढ़ाई, वो सब भगवान बताते रहे। उसी का परिणाम यह हुआ कि द्वारका तुम्हें ससुराल और कृष्ण तुम्हें भरतार के रूप में प्राप्त हुआ। वो बड़ी मधुर कथा है। पद्म पुराण के कार्तिक महात्म्य में उस कथा का रूपण वर्णन किया। मैं तो ये कहूंगा, आप मेरी बहुत बातें मानते हैं, मैं नहीं कहता है कि आप मुझे ही दें, आप अपने दामाद को दें, जमाता को दें और गुरुजनों को दें, गौशाला को दें, जहां आपका मन है, लेकिन निकालते रहेंगे, इसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे और यही होगा आपका। ये दुनिया के लोग तो नाक का फूल भी उतरवा लेंगे, इतना नहीं छोड़ेंगे, और अनंत गुना होकर के फिर मिलने वाला है तो वो यही मिलेगा। गरीबों के बच्चों को आप पढ़ा देंगे, सर्दी का समय है, लोग कहते हैं कि शनि लग रहा है, मैं बता देता हूं शनि लगेगा कि शनि तुम्हारी आरती उतारेगा। रात को अपनी गाड़ी में बैठ के निकल जाओ, कुछ कंबल डाल लो, चौराहे पर कहीं भी पड़े हुए लोग, अभावग्रस्त लोग हैं, उनको कम्बल उड़ाते हुए आगे निकल जाइए, शनि महाराज तुम्हारी आरती उतारेंगे। शनि लगेंगे तुम्हें, शनि तो तुम्हारी आरती उतारेंगे। ईश्वर ने यदि जरूरत से ज्यादा दिया है तो अच्छे कामों के ऊपर खर्च करने के लिए दिया। रामकृष्ण मुझे इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि इनके अंदर देने की बड़ी भावना है। राम जी जब वन के लिए जा रहे थे तो ब्राह्मणों को 14 वर्ष में कितना अन्न अनाज लगेगा, 14 साल के लिए गैया और अनाज। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, प्रभु राम जी जरूरतमंद लोगों को दे करके गए। कोई राम ऐसे ही नहीं बन जाता, कोई कृष्ण ऐसे ही नहीं बन जाता। कृष्ण के जीवन में संग्रह नहीं था, संग्रह होता तो वृंदावन छोड़ना मुश्किल हो जाता, संग्रह होता तो मथुरा छोड़ना मुश्किल हो जाता। ऐसी सुंदर सी जिन्होंने द्वारका बनाई, संग्रह होता तो द्वारका छोड़ना मुश्किल हो जाता। आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, कमाने की योग्यता थी आपके पास, इसलिए कमा लिया। अब खर्च करने की भी योग्यता आपके पास होनी चाहिए। रोज विचार कीजिए कहां खर्चा करना है। घर में वृद्ध जन हैं, उनका हाथ मत रोकिए, उनके हाथों से होने दीजिए। जब यहां पर कल कोई सज्जन थे छत्तीसगढ़ से, युवा भाई कोई था, कहा मम्मी रोज कथा सुनती है महाराज जी आपकी, और मुझे कहा है कि तू वृंदावन जा रहा है तो महाराज जी के यहाँ जरूर जाना, अभी गणेश पुराण की कथा चल रही है, 2-3 दिन अभी वो यहीं है, और गौ अक्षय व्रती सेवा का सहयोग करके आना। और वो बच्चा कहता कहता वो रो पड़ा, खुशी के मारे, प्रसन्नता के मारे। यह नौकरी करता है गुड़गांव में, बोलता है कि महाराज जी आज मैं अपनी मां को गौ अक्षय व्रती सेवा से जुड़ करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अपनी 29 साल की उम्र में सब कुछ प्राप्त कर लिया है। इतना बड़ा काम है। मैंने कहा भाई सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है, मां नहीं रहेगी, हम और आप नहीं रहेंगे, लेकिन गौ माता के मुख में ये सबासेर भूसा हमेशा हमेशा के लिए जाता रहेगा। बहुत बड़ा काम तो कर लिया। और बच्चे काय के लिए होते हैं। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को तीर्थों की यात्रा कराई। इनसे कभी विलग होना नहीं है, इनसे कभी दूर होना नहीं है। किसी भी ग्रंथ की तुम कथा करो, कुछ भी सुनो, उसका सार यही है कि हमारा जीवन अपने निज सुखों से बाहर होना चाहिए। ज्यादा अपने सुख के लिए ये जीवन जियोगे, मोटे हो जाओगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा और तमाम बीमारियां फैल जाएंगी। थोड़े मेहनती बनिए। पहले 6 मंजिल पर चढ़ जाते थे, अब पहली मंजिल पर ही चढ़ करके तुम्हारी सांसें फूलने लगी हैं। इसलिए क्योंकि तुमने शरीर को सुख ज्यादा दे दिया। शरीर को तपाइए, लेटे लेटे पापड़ मंगोड़ी मत खाइए, थोड़ा बैठिए, एक्सरसाइज कीजिए।
थोड़ा शरीर से इससे काम भी लीजिए, थोड़ा पौड़ियों पर चढ़िए, बाग बगीचे में घूमिए। टाइम बहुत होता है दिन भर, 6 घंटे का काम 2 घंटे का काम 6 घंटे में करें, नहीं, 2 घंटे का काम घंटे भर में निपटाइए। बचा हुआ जो समय है उसको स्वाध्याय में निकालिए, उसको अच्छे कामों में, कुछ अच्छा सा साहित्य पढ़े, कुछ अच्छा सा पढ़े। कल 1 तारीख है, जो भी मंदिर आपके नजदीक, हरिद्वार जाइए, सालासर जाइए, मेहंदीपुर बालाजी जाइए, कैला देवी जाइए, रैना वाली माँ जाइए, बांके बिहारी आइए, जहां आपका मन करता है वहां जरूर पहुंचिए। हाँ, संत महापुरुषों को, गुरुजनों को, साधु तो सब गुरु ही होते हैं, जहां जो भी महात्मा मिल जाए चरणों में धोख लगाएं, बंदन करें, प्रणाम करें, अपने गुरुजनों को एक आध मैसेज छोड़ें, हो सके तो उनसे बात कर लें। अंग्रेजों की तिथि में तो कल नया वर्ष आरंभ हो रहा है, हम लोगों का चैत्र में होता है, लेकिन हमारी संस्कृति ने तो सबका सम्मान किया, तो हम भी कल नव वर्ष का बड़ा आदर करने को जा रहे हैं। कल सुबह से ही पूजा पाठ, हवन यज्ञ सब होगा, लड्डुओं का भोग लगेगा, भंडारा चलेगा। कल का दिन तो बहुत व्यस्त है। कल के दिन को आप पावन कीजिए, देव कीजिए, जहां भी है आप दुनिया के किसी भी कोने में। मैंने वीडियो डाली है कल, उसको पढ़ लेना। कल 1 लोटा जल महादेव पर चढ़ाना, अपने इष्ट का दर्शन करना, जो भी आपके आसपास मंदिर हैं जो आपको अच्छा लगता है, माता पिता के चरण छू करके उनका आशीर्वाद लेना। कुछ एक बढ़िया सा कोई गिफ्ट मम्मी पापा को देना, अच्छा सा स्वेटर दे देना, शॉल दे देना, उन्हें एक कैप, एक टोपी दे देना ला करके। हाँ, मम्मी पापा कथा वगैरह सुनते हैं तो आप थोड़ा सा हल्का सा मोबाइल रख लो, एक मोबाइल माता पिता को भी दे दो, उनके कमरे में एक टीवी लगवा दो, नया साल है, और उसको चार्ज करा के कहो मां खूब कथा सुनो। ये बच्चों के काम है। आप बेटा हैं, बहू हैं, कोई भी, और आपके बटुआ में, आपके पर्स में अपने खर्चे चलाने के लिए इतना होता है, इन वृद्धों के लिए जरूर कुछ न कुछ कल एक ऐसा विशेष करें। फिर मेरा नंबर हो तो मैसेज छोड़ दें कि हमने अपने मम्मी पापा के लिए ऐसा ही कुछ किया है, आनंद हो जाएगा। देखिए, मुझे लग रहा है कि ये 2024 बहुत ज्यादा विशेष होने वाला है। एक तो प्रभु श्री राम जी अपने निज मंदिर में बैठने को जा रहे हैं 24, निज मंदिर उनका अपना पावन स्थान है। तालियां तो बहुत जोर से बजा दी है आपने। ऐसा ही अद्भुत 2024। मैं तो भगवान को प्रार्थना करूंगा, किराए से रहते हो तो आपके पास अपना प्लॉट हो जाए, अपना मकान हो जाए, बेटियों के लिए अच्छा घर वर मिल जाए, घर में गोल मटोल बहू आ जाए, बिना लड़ाकू, बिना लड़ने वाली। और एक विशेष प्रार्थना भगवान को करूंगा, जिन बहनों को संतान नहीं है, हे गजानंद भगवान उनकी कोख में संतान विराजित करना, उनको परिवार को औलाद देना, ये आपसे ऐसी प्रार्थना। कल तक हम वृंदावन में हैं, परसों सुबह प्रस्थान करूंगा नोएडा के लिए। 12 बजे से लेकर के 5 बजे तक केवट चरित्र अद्भुत होगा। राम कथा में तो नहीं हो पाता इतना विस्तार, लेकिन आप केवट चरित्र सुनेंगे। भागवत में सुदामा चरित्र और रामायण में केवट चरित्र, अद्भुत कथा है, जरूर सुनिएगा। वो केवट कितना बड़भागी है जिसकी नौका में भगवान पधारे। एक एक दिन के कार्यक्रम भी गौ माता के ही लिए हैं, और ऐसा मन बना के आइए, वहां से तेल लेके आइए जाइए। आप भी यहाँ आइए, केस बड़े मजबूत रहेंगे, घी लेकर के जाइए, और भी पूजा पाठ की जो भी सामग्रियां हैं तो नोएडा में भी आपको मिलेंगी। 2 तारीख नोएडा, 3 तारीख मॉडल टाउन दिल्ली। 3 तारीख को ही 7 बजे रात्रि को मेरी ट्रेन है पटना के लिए, 3 तारीख को ही शाम को। 4 तारीख से पटना में 4 से 8 तक अद्भुत कार्यक्रम है। पटना के लोग हमें सुन पा रहे हो, श्याम मंदिर टीवी पर एड्रेस चल रहा है, नहीं आश्रम से आप ले लेना, जरूर पधारिए। वहां भी कार्यक्रम के टाइमिंग्स यही हैं, लगभग 12 बजे से लेकर 5 बजे तक। ठंड का समय है, जिससे लोग अपने अपने घरों तक ठीक समय पर पहुंच जाए। कलकत्ता में 9 से 21
जनवरी है, वहाँ टाइम में कुछ हेर फेर है, शायद वहाँ 2 बजे से कथा है। 21 तारीख वहाँ निकल जाएगी। 24 तारीख से लेकर के 31 जनवरी मध्य प्रदेश में अशोकनगर डिस्ट्रिक्ट में ईसागढ़ है, वहाँ अद्भुत आयोजन है। 12 से 5 कथा के टाइमिंग्स हैं, वहाँ भी जरूर पधारिएगा। बरेली, पिपरिया, होशंगाबाद, यहाँ पर 3 तारीख से लेकर के और 9 तारीख तक यानी फरवरी, यहाँ भागवत जी की कथा है, पधारिए। और 11 फरवरी से 18 फरवरी जगन्नाथपुरी सादर आमंत्रित है। पिछले साल श्री द्वारका जी में कितना आनंद हुआ, आप लोग आए थे। साल में एक कथा तीर्थ में हो जाती है। मंदिर का उद्घाटन होते ही बहुत बड़ी राम कथा अयोध्या की धरती पर होने वाली है, सूचना आपको मिल जाएगी। एक बार मंदिर का उद्घाटन हो जाए उसके बाद आयोजन होता है। अभी से आने की तैयारी बना लीजिए। इस आयोजन के आयोजक श्री जीवनदास जी अरोड़ा, जो कि दिल्ली रोहिणी में विराजते हैं, उनकी तरफ से कार्यक्रम है अयोध्या में। तो बहुत जल्दी सूचना आपको मिल जाएगी, आप वहां अवश्य में जरूर पधारिएगा। 20 और 21 फरवरी 2 दिन का यहाँ पर आयोजन है, वह है एकादशी उद्यापन, और उसके नामांकन चालू हैं। शीघ्र ही रजिस्ट्रेशन कराते हुए रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, अद्भुत कार्यक्रम ये होता है। उसके बाद में मैं 22 को वृंदावन में हूँ। 23 तारीख को 11 बजे से पहले मैं दिल्ली पहुँचूंगा, करतार नगर, उस्मानपुर, चौथा पुस्ता, माँ यमुना के तीर में विराट आयोजन होने के लिए जा रहा है। 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन, कैलाश मानस सरोवर की स्थापना है, यहाँ पर अमरनाथ भगवान का दर्शन होगा, बटेश्वर नाथ भगवान का दर्शन होगा, और वहाँ पर भगवान सालासर बालाजी, होरी हनुमान जी महाराज, इनकी स्थापना की जा रही है। और सैकड़ों ब्राह्मण यज्ञ में सैकड़ों ब्राह्मण रोजाना महारुद्राभिषेक कर रहे होंगे। शिव महापुराण की कथा हो रही होगी। इस अद्भुत अनुष्ठान कार्यक्रम से जरूर जुड़िएगा। इसमें 15 दिन के महारुद्राभिषेक की सहयोग राशि 11,000 रुपया लेकर के इतने बड़े अनुष्ठान में आपको सहभागी बनाया जा रहा है। वहाँ कलश यात्रा के लिए 1100 रुपये का सहयोग है, जिसमें ताम्र कलश, तांबे का कलश नारियल सहित यह आपका ही होगा, अपने घर लेके जाना। 15 दिन के अनुष्ठान में सिद्ध होगा ये कलश। और कलश यात्रा में तो वहाँ कलश नहीं मिल पाएगा किसी भी हिसाब से। आश्रम के सभी नंबर चालू है, इसलिए अभी संपर्क करके रजिस्ट्रेशन नंबर ले लें, अपना कलश लिखा दें। खाली लिखाने से काम नहीं चलेगा, कलश खरीदे जाएंगे, इसलिए अकाउंट में पैसे भी जमा कर दें। तो कार्तिक नहाओ चाहे माओ, और बिना जाके वही नहीं ब्याओ। तो जो इस आयोजन के जजमान बन रहे हैं वो भी इसमें जुड़ जाएं, और रोज के जजमान के लिए पूरे दिन की पूजा, मंच की पूजा पूरा, और प्रमुख परीक्षित की जगह पर बैठने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त होगा। 51,000 रुपये का सहयोग लिया जा रहा है एक जजमान। वैसे 1 लाख रुपया रखा हुआ था। रात की मीटिंग में उनका रोज लोगों से ज़्यादा हो जाएगा, 5 की जगह पर 10 बना लेंगे, जिससे ज़्यादा लोड भी नहीं होगा। और मैं ये कहूँगा, ये जितने आयोजन हुए हैं सबसे बड़ा ये आयोजन होगा। उसी 51,000 रुपए में से ये सब ब्राह्मणों की दक्षिणा वगैरह बहुत कुछ है, वो तो सब लग जाएगा वहीं। तो इसके रजिस्ट्रेशन आप करा लें प्रमुख जजमान बनने के लिए। यहाँ से आपको डेट दी जाएगी कि आपका नंबर कौन से दिन लगाए। इसमें तो आप चूके नहीं, और इसमें 51,000 रुपये का सहयोग प्रमुख जजमान के लिए लिया जा रहा है। और इसमें 10 जजमान रोज के होंगे, उनके लिए स्पेशल व्यवस्था होगी बैठने के लिए। उन्हें लगेगा कि ये बहुत बड़ा सौभाग्य मौका मिल गया। इतने बड़े आयोजन के लिए क्या होता है 51,000 रुपये, कुछ भी नहीं होता है, समझ लो। इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा आयोजन, ये नहीं है कि पहले दिन जजमान बनाया तो दूसरे दिन आप धक्का खाएं, बैठने के लिए जगह ही न मिले। एक पहले दिन आप जजमान मिले हैं, बने हैं, तो दूसरे दिन बैठने की उनकी समुचित वो व्यवस्था होगी, क्योंकि इस आयोजन में भीड़ बहुत होने वाली है। इसलिए आचार्य जी ने भी बोला था, मैं भी आपको बोल रहा हूँ, जो 21,000 रुपया का सहयोग करके आप गौ अक्षयवृत्ति के जो मेंबर बने हैं, इस कार्ड को जरूर संग लेकर के आना। वहाँ यह कार्यक्रम बहुत व्यवस्थित है, बहुत ज़्यादा व्यवस्थित। उस दिन आपको पता लगेगा कि हम गौ माता के परिवार से जुड़े हैं। इस कार्ड की कितनी बड़ी वैल्यू है, इस आयोजन में आपको पता चलेगा। मैं कहूँगा, आश्रम के सभी नंबर चालू हैं। गौ माता के गौ अक्षयवृत्ति मेंबर आप बनिए। 21,000 रुपये का सहयोग करके
ये सवा सेर तो भूसा पर डे गैया मैया के पेट में जा ही रहा है, और आपको तमाम तरह की सुविधाएं भी आश्रम की तरफ से प्राप्त हो रही हैं। पूरे देश में इतने बड़े बड़े आयोजन होने वाले हैं, आप देश के किसी भी कोने में रुके, जब आप यहाँ आएंगे तो आपके मन को खुशी होगी। तो अवश्य में मैं कहूँगा 1.25 लाख रुपया कैंसर हॉस्पिटल के लिए मन बनाइए। इस आयोजन में बहुत जल्दी कैंसर हॉस्पिटल का कार्य चालू होगा, यह भी एक बहुत बड़े कामों में से काम है। गौ माता के 1000 गौ सदन बन रहे हैं, उसके लिए दिल्ली की धरा पर इतना बड़ा आयोजन होने के लिए जा रहा है। और देखिए अभी कुछ दिन पहले 3 बड़ी बड़ी गाड़ियां लगभग 125 टन सरिया खरीदा गया। पता ही नहीं लगा कि लग कहाँ गया है, 15 दिन में 125 टन सरिया लग गया। दिखाइए वीडियो। अभी परसों एक छत डाली है और कल फिर एक नई साल में छत डलने को तैयार है। इतनी जोर से काम हो रहा है। आग्रह पूर्वक निवेदन करूंगा, 125 टन सरिया कल शनिवार को फिर खरीदा गया है। इसमें आप 3 गाड़ियां खरीदी गई हैं। इसमें भी आप 1 कुंटल के लिए 6500 रुपया, आधा कुंटल के लिए 3250 रुपया। जब रात में भूत दिखाई दे और घर में ऐसा लगे कि हमारे घर में खटपट है, तुलसी वन आश्रम में फोन करके सरिया का लोहे का दान करना, यमराज प्रसन्न होगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये मैंने गरुड़ पुराण में सुनाया है। आज मैं फिर अनाउंस कर रहा हूँ, ये सरिया के लिए आपने तो ठानी है हमें देना नहीं है, और मैंने ठानी है कि आपसे लेके ही रहना है, क्योंकि कार्य इतना बड़ा है, भगवत कार्य है, परमात्मा का कार्य है। कल थोड़े से पैसों के पीछे कल रजिस्ट्री रुक गई है, हो सकता है कि भगवान ने चाहा होगा कि नए वर्ष में ही हो जाए। कल आपके लिए, हमारे सबके लिए नया वर्ष भी है, और नए साल में सौभाग्य मिल जाए। एक गैया मैया के लिए 5100 रुपए की धरती आप सब दान में दे देना, एक बार में नहीं तो 2 बार में उसमें सहयोग कर देना, इससे कोई चूके नहीं। आपके पास पेटीएम बेटीएम नंबर है तो आज जमा कर देना, नहीं तो कल बैंक खुलेगी, कल जमा कर देना। गणेश जी के कल लड्डुओं को मत भूलना। कल का भंडारा, गौ माता की सभा मनी, सब मिलाकर के 2100 रुपए का सहयोग है। भंडारा और लड्डू सिर्फ 1100 रुपए का सहयोग है। कल का एक दिन का अभिषेक 1100 रुपया है, जैसे रोज पूजा हो रही है। कल भी 3100 रुपए का आप सहयोग कर रहे हैं, उनको कल तक पूरे अनुष्ठान में ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आश्रम के सभी नंबर चालू हैं, उन नंबरों पर जुड़ते हुए ये सौभाग्य, यह पुण्य कमा ले। ये भगवान की कृपा के बिना तो संभव नहीं है, ईश्वर कृपा कर रहा है तब ये संभव हो रहा है। पत्ता तक हिलता नहीं, उसकी कृपा के बिना तो पत्ता तक हिलता नहीं है। बाहर से सुनने वाले सब लोगों को एक बार फिर आग्रह पूर्वक कहूँगा, आप सीधा वृंदावन पधारिए, विहरी जी का दर्शन कीजिए और कल प्रसाद पाइए तुलसी वन आश्रम आकर के। कल हवन यज्ञ भी है, कल का समापन है। मैंने आप सबका प्रतिनिधित्व किया है और बड़ी श्रद्धा से पूजा कराई है। पूजा में इतना आनंद होता है, कथा का टाइम हो जाता है, पूजा छोड़ने का मन नहीं होता। 108 गुड़ की डेलियां रोज भोग लगाया है, समी पत्र चढ़ाए हैं, बेल पत्र की माला पहनाई है, 108 दुर्वा भगवान गणेश के ऊपर चढ़ाई है। और कल से तो गुड़ के घोल से भगवान गणेश जी को स्नान कराना भी शुरू किया है। तो ये पूजा पाठ, हर अनुष्ठान इसी प्रकार से होता है और इस अनुष्ठान में जुड़ने का सबको प्राप्त हो रहा है। अवश्य में इससे जुड़िए और अपने सौभाग्य को बुलंद कीजिए। और आइए अब मैं इस प्रसंग को आगे के लिए बढ़ाऊं। मानस की एक चौपाई के साथ में, और हम जय वेदनाथ होए हित मोरा, जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहूं सवेगे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए हित मोरा, जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहूं सवेगे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए हित मोरा, करहूं सवेगे दास में तोरा। ये चौपाई याद कर लो।
जब भी मंदिर में जाते हो, भगवान का दर्शन करते हो, मैं रोज बोलता हूँ ये चौपाई मंदिर में। मैं तो यहाँ व्यासपीठ पर जब परिक्रमा लगाता हूँ तो मेरे मुंह से यही चौपाई गुनगुनाई जाती है। एक बार बोलिए मेरे साथ, कंठ हो जाएगी आपको। जय वेदनाथ होए मोरा, जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दस में तोरा। जय वेदनाथ होए मोरा, जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुध से रहते अजर बिहारी। जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, अवध बिहारी सीताराम। जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए मोरा, जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। जय वेदनाथ होए मोरा, करहूँ सुबेगे दास में तोरा। बोली बांके बिहारी लाल जय हो श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। तो वह महात्मा अपने पुत्र को समझाने लगा। क्या कहा? सौराष्ट्र देश विख्याते देवते नगरे मुने। हे पिताजी, सौराष्ट्र में एक देवनगर नाम का स्थान, वहां से सोमकांत ख्यातो राजा राजीव लोचन, वहां से एक राजा आया है सोमकांत, बड़ा सज्जन है, बड़ा सुशील है। उसकी पत्नी है सुधर्मा। नारी के अंदर जितने गुण हैं पिताजी, वो सब उसके पास है। राजा को गलत कुष्ठ रोग हो गया है, राजा बहुत परेशान है। कृमि कीड़े शरीर में पड़ गए हैं। गलत कुष्ठी क्रम ये तो विप्रभात दुर्गम सरा, उसमें से बहुत दुर्गंध आ रही है। आप कहें तो क्या मैं उनको आश्रम ले आऊं? तब इस महात्मा ने परहित परमार्थ की बात कही। कहा बेटा, पूछने की जरूरत ही नहीं थी। जब यह जीव किसी और के काम आता है तब परमात्मा उसके घर को अपना मंदिर बना लेता है, उस स्थान को छोड़ करके ईश्वर जाता है। ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी है। परहित वस जिनके मन माही, तिन कहूं जग दुर्लभ कछ नाही। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अघमाई। पुत्र शीघ्र ही उस राजा को लेकर के तुम आ जाओ।
भृगु का बेटा च्यवन चला, पहुंचा। महारानी को कहा, रानी गुरुजी ने बुलाया, अपने पति के साथ आप चलिए। हिम्मत नहीं पड़ रही थी, रोग ऐसा था, लाज लग रही थी। लेकिन ग्रंथ में कहा गया है कि संतों से अपना दुख जरूर सुनाना, उनसे छिपाना नहीं। ये गुरुजन होते ही इसलिए। कोई पूछे महात्माओं की क्या आवश्यकता है तो अपना दुख, अपना कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट है, गरीबी है, परिवार दिक्कत में, व्यापार नहीं चलता। लोग कहते हैं व्यापार व्यापार की बात मत करो महात्माओं से। अरे कष्ट में दिक्कत में तो और किससे करें? जीवन में कोई दिक्कत है का संसारी बात मत करो। वो भी राजा दशरथ ने भी अपने गुरुदेव को संसार की बात कही थी। कहा था, गुरुदेव संतान नहीं है, मैं बहुत परेशान हूं, क्या करूं? क्या ये चिराग दिया मेरे संग ही बुझ जाएगा क्या? तो गुरुदेव ने कहा था, धरौ धीर होइए सुतचारी, धैर्य धारण करो। तुम कहो आज मिल जाए ये तो संभव नहीं है, लेकिन तुम धैर्य धारण करो, ये मिल जाएगा। लेकिन वर्तमान समय की ऐसी पोजीशन है कि गुरुजनों के पास आज गए तो आज ही मिल जाए, कल नहीं, आज अभी इसी समय। वो क्या कहते हैं, धरौ धीर होइए, धैर्य धारण करो। यदि तुम धैर्य धारण करोगे तो एक नहीं तुम्हें चार मिलेंगे। दुनिया से 1 गुना मांगो वो भी नहीं मिलता, साधुओं से 1 गुना मांगो मिलता है 4 गुना। इस दरबार की यही तो महिमा, यही विशेषता। गुरुजनों के सानिध्य में रहकर कोई अपराध मत करना, क्योंकि इनके सानिध्य में जपी गई माला अक्षय हो जाती है, पुण्य अक्षय हो जाते हैं। तो इनके सानिध्य में होने वाले अपराध भी वज्र की तरह हो जाते हैं, फिर वो काटने से कटते नहीं। दुनिया में किए गए अपराध तीर्थों में समाप्त होते हैं, लेकिन तीर्थों में किए गए अपराध कहीं समाप्त नहीं होते। हम वृंदावन रहते हैं, ये बड़ी बात नहीं है। वृंदावन में रहकर अपराध न करें, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कि तीर्थों में रहने के लिए थोड़ा विचार करके कदम उठाइए। तीर्थों में रहने के लिए तो मनु और शत्रुपा की तरह बनना पड़ेगा। लेकिन आज की स्थिति यह है कि बंबई और वृंदावन में रहने में अंतर ही नजर नहीं आता। वहां भी फ्लैट में रहते हैं, यहाँ भी फ्लैट में रहते हैं, वहां भी टाई बांध के रहते हैं, यहाँ भी टाई बांध के रहते हैं। अरे वृंदावन में रहो धोती कुर्ता पहनो, वृंदावन में रहो तो माथे पर तिलक लगा के चलो, पता लगे ही नहीं कि तुम बढ़िया हो। लोग कहेंगे अरे जय हो पंडित जी महाराज, ऐसे नहीं। वृंदावन में, वृंदावन की तो बातें अलग है। यहाँ स्वरूप बना करके रहिए, स्वरूप लिपस्टिक, स्वरूप लीपा पोती करके, स्वरूप तो माथे के ऊपर चंदन त्रिपुंडा। और फिर आपकी गुरु परंपरा में जो भी है, कोई भी तिलक लगाए उसमें चंदन जरूर लगाए, क्योंकि चंदन तो हर संप्रदाय में चलता है। चंदनम महत पुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम आपदाम अपहर्तारम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ये आपदाओं का हरण करता है चंदन, और श्री वर्धक होता है। आज युवा बच्चे मुझे देख करके आश्रम से जुड़े हुए ऐसे चंदन लगा करके बीच में टपकी लगाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है देख करके। ये तो मैं उनकी बात कह रहा हूं जो दिल्ली और मुंबई में रहते हैं, बाहर रहते हैं, यानी वृंदावन से। उन्होंने ये लगाना शुरू कर दिया है, ये होना ही चाहिए। अभी कल की कोई बात है, कोई बेटी माथे पर त्रिपुंड लगाई थी, बीच में चंदन था, तो कहीं किसी महात्मा से मुलाकात हुई होगी, कल की, हाँ कल की बात है, तो मुझे आके कल बता रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि किनके चेले हो, गले में रुद्राक्ष तुलसी थी, तो उन्होंने जवाब दिया ऐसे ऐसे हम तुलसी वन आश्रम से आए हैं। अरे 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 महाराज जी, मन खुश हो गया जब साधु बड़ाई कर दे। मैं अपनी बड़ाई नहीं कह रहा हूं, जिन्होंने ये कहा कि गौ माता के लिए इतना बड़ा काम, ओहो उन्हें हमारा प्रणाम बोलना। मैंने खड़े होके, लंबे होके उन्हें प्रणाम किया। तो इन गुरुजनों का, इन संतों का आशीर्वाद तो मिल ही रहा। जब आप स्वरूप बना करके चलेंगे, माथे पे तिलक, गले में तुलसी कंठी होगी, तभी तो महात्मा लोग प्रसन्न होंगे आपसे। साधु लोग आपके गोल मटोल चेहरे से प्रसन्न हो ऐसा नहीं हो सकता। साधु लोग खूब श्रृंगार करके चले, बढ़िया साड़ी पहन के जाएं, उससे प्रसन्न हो, मुझे तो नहीं लगता। महात्मा लोग प्रसन्न होंगे आपकी सहजता से,
आपकी सरलता से, आपके भक्त बनने से, आप वैष्णव हरिजन भक्त वैष्णव जन बने। तो इसमें शर्म वाली बात क्या है? देखो ये सामने बहन बैठी है, गौड़िया संप्रदाय का तिलक लगाए हुए, कौन सा लगाए? हाँ, नाक तक तिलक लगा हुआ है। पीछे एक बेटा बैठा है, वो भी लगाए हुए। कुछ माइयाँ बैठी हुई हैं, ये होना चाहिए। और बहुतों के ऐसे माथे सूने पड़े हैं कि घर से लड़के आई हैं क्या। माथे पर चंदन त्रिपुंड तो स्त्री पुरुष सब लगा सकते हैं, बीच में टपकी लगाइए। या और आप जिन गुरुजनों से जुड़े हुए हैं, तिलक अपने संप्रदाय का ही होना चाहिए माथे पर, तभी तो पता लगेगा कि तुम गले में पट्टा बांधे हो। मैं विद्यार्थी काल में गौड़िया मठ से जुड़ा हुआ था, वही तिलक लगाता था, नाक तक आता था मेरा तिलक मेरे विद्यार्थी काल में। मैं जगन्नाथ घाट आश्रम में मंदिर में रहा हूं, तो मेरा विद्यार्थी काल था, तो मैं वही लगाता था। लेकिन जब मैंने दीक्षा ली अपने महाराज जी से, अपने गुरुदेव से, उसे मंत्र दीक्षा ली, तो फिर तो दीक्षा के बाद तो परिवर्तन होगा ना, बदलाव होगा। तो महाराज श्री जी से हमें त्रिपुंड मिला है। त्रिपुंड लगाते, आश्रम में सब बच्चे त्रिपुंड लगाते हैं। त्रिपुंड बड़ी महिमा है उसको। मैं पूरी दुनिया को नहीं बोल रहा हूं कि आप त्रिपुंड लगाएं, अपने अपने गुरु परंपरा से जैसे जुड़े हैं, लेकिन जो हमसे जुड़े हैं, हमसे दीक्षाधारी हैं, वो तो त्रिपुंड जरूर लगाएं। हाँ, पता तो लगे कि आप कहीं से जुड़े हैं, पट्टा बांधे। हम बहुत छोटे हुए थे, एक कुत्ता आया दरवाजे पर, तो दादाजी बैठे, उन्होंने कहा बेटा इसको लाठी मत मारना। हमने कहा क्यों? वो बोलते हैं कि ये पालतू है। का पालतू मतलब का इसके गले में पट्टा है, यदि इसको मारा तो जो इसका मालिक है वो आके लड़ाई शुरू कर देगा, झगड़ा शुरू कर देगा, लड़ाई हो जाएगी। और क्योंकि उसके गले में पट्टा है। जैसे स्वान के गले में पट्टा, उसमें मार नहीं पड़ती, और जिसके गले में पट्टा नहीं है उसमें लाठियां पड़ती हैं। तो गुरुजनों से जुड़ करके भगवत तिलक, भगवत नाम, भगवत माला, ये पट्टा ही तो है। ये बांध करके चलोगे तो दुनियादारी की मार नहीं पड़ेगी, और स्वतंत्र घूमोगे तो काम, क्रोध, लोभ, ये सब लाठियां ही मारेंगे, और क्या होगा। तो पता तो लगे कि कुछ परिवर्तन हुआ। वृंदावन जैसी धरती पर आप आए, पता लगे क्या वृंदावन में है। और वृंदावन ये नहीं मांगता है कि तुम्हारी देह पर साड़ी 5,000 की हो, 250 रुपए की हो, आप भगत लगे। आप ऐसा स्वरूप बनाई, कानों में भी लगाए, कंठ पर लगाए तिलक, 12 तिलक। माताएं तो 5 तिलक लगाती हैं, पुरुषों के लिए 12, 12 तिलक। अभी मैंने सांडल संहिता में सब बातें बता दी हैं, आपने सुनी हो। घर में भी भगवान के ऊपर माला चढ़ाई जाती है, उसको अपनी चोटी में गूंथे। ब्रजंगना यही तो करती थी। भगवान श्री कृष्ण के ऊपर से टपका हुआ फूल, ब्रजंगनाएं गोपियां, उसको क्या बोलेंगे, गजरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे? गजरा ही बोलते हैं, चोटी में लगा लेते हैं। अरे बड़ा मलूक लगता है। हाँ, तो भगवान के ऊपर चढ़ी हुई माला, उसका गजरा बना ले, है, उसका करें श्रृंगार, क्या अद्भुत होता है। ऐसे मुंह घिसने में लगे हुए हैं, बिल्कुल इतने बढ़िया बढ़िया मूड़े, और घिस घिस करके और ऐसा बेकार कर लिया है। इन सब चीजों से थोड़ा मुक्त होइए, बाहर आइए। फालतू के पैसे खर्च हो रहे हैं, इनमें इतने केमिकल पड़े हुए हैं, चमड़ी फट जाएगी। बुढ़ापे में तो ये बहुत बुरा लगता है। पहले वो बटन चलते थे, पहले की बातें बड़ी अद्भुत थी। और मुझे तो ये लगता है कि सुंदरता आती है संयम से, संयम से। विवाह से पहले बच्चे कितने सुंदर लगते हैं, विवाह से पूर्व, क्योंकि संयम होता है। और विवाह के बाद लटे से, पिटे से, बिल्कुल चटके से, मटके से। संयम में ही सौंदर्य है। खानपान ठीक हो, जागने सोने का समय ठीक हो, इंद्रियां अपने कंट्रोल पावर में हो, तो चेहरे की रौनक तो कभी कम हो ही नहीं सकती। एक बार जयकारा लगाइए, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। तो बात यह है चल रही थी कि गुरुजनों से, महापुरुषों से, महात्माओं से कोई बात न छिपाई जाए।
आज रानी ने कहा अपने पति से, गुरुजी से मिलने को जा रहे हो, उन्हें सब हकीकत बता देना। इतने में वो राजा और रानी दोनों के दोनों पहुंचे। गुरुदेव अपने शिष्यों के बीच में बैठे हुए थे। राजा ने लंबे होकर के उन्हें वंदन किया, उन्हें प्रणाम किया, अपना परिचय बताया। गुरुजी खड़े होकर सिर के ऊपर हाथ रख दिया, खड़ा किया राजा ने, और मुंह से पहला शब्द क्या निकला? उपायम बचमी न पते न चिंताम कर तुम रहसी। साधुओं का तो दरबार ही ऐसा है। क्या कहा उन्होंने? उपायम बचमी न पते न चिंताम कर तुम रहसी। राजन, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, तुम समझ लो कि तुम ठीक हो गए, तुम्हें कोई गिलानी नहीं होनी चाहिए, तुम कष्ट से बिल्कुल निवृत्त हो जाओगे, ये रोग तुम्हारे पास में बिल्कुल भी नहीं रहेगा, आप चिंता ना करें। महात्मा ने कहा कि थोड़ा विराम कर लो, पीछे की कुटिया खाली है। उसके तत्पश्चात शाम को सूर्य ढलने से पहले बोल दिया। तो राजा रानी दोनों गुरुदेव के चरणों में वंदन प्रणाम करते हुए पीछे कुटिया में पहुंच गए। महापुरुषों के आश्रमों में बहुत आनंद आता है, होटलों में वो आनंद कभी नहीं आ सकता। वहां का वातावरण इतना बढ़िया होता है। हो सकता है उतनी व्यवस्था, आधुनिक व्यवस्थाएं नहीं होंगी उनके पास। मैं भी चित्रकूट जैसी जगह पर जाता हूँ तो सत्य यही है, होटलों का सहारा नहीं लेता, मैं बाबा जियों के आश्रम पर रहता हूं। होटलों में नहीं हो सकता वो, जो कि एक वाइब्रेशन है वो आश्रमों में मिलती है। सुबह से शाम तक घंटा घड़ियाल बजते हैं। आप कभी घंटा बजाइए, उसकी आवाज कितनी देर तक रहती है, उसका जो वाइब्रेशन है वो सीधा हमारे दिमाग के ऊपर अपना असर दिखाता है घंटा। इसलिए आरती में घंटी बजे। छोटा सा घंटा अपने घर में मंदिर बनाया, वहां भी लटका लीजिए। मोर पंख रखिए, चवर जरूर रखिए आरती में। सुंदर करो ना अपने मंदिर को, बढ़िया से बढ़िया करो। दिन भर सुबह तुलसी मंदिर में रख दो, धूप निकल आवे फिर उसको बाहर रखो। घर में तुलसी जीवंत होनी चाहिए। दिया जल रहा हो, कभी साल में एक आध बार 10-11 दिन के अखंड जोत जला, तिल की जोत जरूर जलाओ, जो घोर गरीबी का नाश करती है, पितरों को प्रसन्न रखती है। घी की जोत तो है ही बढ़िया, इन दिनों में घी जम जाता है, तो तिल की जोत बड़ी प्रभावी होती है। तो ये तो आप कर सकते हैं। बच्चों को घर में नजर नहीं लगती, मंदिर में मोर पंख मिलता है। गमलों में बेल पत्रियां लगाइए, तुलसी पत्र लगाइए, माला बनाइए। अपने हाथों से माला बनाकर गूंथ करके फिर भगवान को। अब आजकल स्वेटर तो बुनना आपने बंद कर दिया है, और स्वेटर नहीं बुनते हो तो माला ही गूंथते रहो। अपने हाथ से माला बनाकर भगवान को पहनाने से तो माता सबरी की कथा पढ़ ले। माँ सबरी यही करती थी, अपने हाथों से फूल तोड़ती, माला बनाती और महात्माओं को पहनाती रहती थी। और उसका परिणाम यह था कि सबरी को भगवान के यहाँ नहीं, भगवान को माता सबरी के यहाँ आना पड़ा। ये कथा हमें यही तो सब दे देती है। भगवान के लिए थोड़ी सी खीर बनाओ, रोज बना लो अपने, वो तो बाद में तो तुम ही खाओगे ना उस खीर को। इससे भी घर का वैभव बढ़ता है। हम लोग यज्ञ की आहुति में खीर डालते हैं, थोड़ा सा दही डालते हैं। अग्नि पुराण में इसका बड़ा वर्णन है। हाँ, दही यज्ञ में डालने से कृष्ण बड़े, खीर यज्ञ में डालने से लक्ष्मी भारी प्रसन्न होती है, गणेश जी प्रसन्न होते हैं। गणेश जी को खस्ता कचौड़ी बहुत अच्छी लगती है। हम आज पढ़ रहे थे सुबह। हाँ, खस्ता वाली कौन सी होती है खस्ता कचौड़ी? मैंने तो खाई नहीं है, मैं तो लिखा हुआ बता रहा हूं आपको। बस ये लिखा है उसमें खस्ता कचौड़ी। लड्डू तो उन्हें प्रिय है ही, लेकिन खस्ता कचौड़ी भी। मैंने एक वीडियो डाली है, उसमें बोला है। वो वीडियो अभी पहुंच नहीं पाई है, मेरे पास मैसेज आ गया, वो 7 बजे शाम को पहुंचेगी, जिसमें मैंने सकट चौथ की बात करी है। और मुझे विश्वास है कि माघ मास में पड़ने वाली सकट चौथ के व्रत से आप चूकेंगे नहीं।
इसलिए इतने टाइम पहले से वो वीडियो भेज दिया, उसमें मैंने खस्ता कचौड़ी का भी नाम लिया है। भगवान गणेश जी को लगने वाले भोग उसकी मैंने जिक्र की है। आप चाहें तो घर को बहुत आनंदित मग्न कर सकते हैं। तो गुरुजी ने कहा था कि संध्या का सूर्य अस्त हो उससे पहले एक बार मेरे पास आ जाना। राजा रानी ने स्नान किया, देह में पीप टपक रही थी, घाव इतने हो गए थे। राजा कांपता हुआ सिरादे, राजा कांपता हुआ गुरुदेव के पास आए, जिसकी आंख में आंसू थे, और वो कहने लगा पूर्व जन्म कथाम तस्मई रागे कथित तुम्हारवत। सूजी सोनुष्यों को कहते हैं कि राजा ने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके पूछा, गुरुदेव मेरा ऐसा पूर्व का कौन सा कृत्य है, काम है, कौन सा अपराध है जिसकी वजह से मैं गलत कुष्ठी हो गया, मुझे इसके बारे में आप बताएं। तो गुरुजी ने क्या कहा, कोलाहा नगरे रम्य विंध्याचल समीपता। विंध्याचल पहाड़ के पास में कोलाहर नाम की नगरी थी। चिद्रूप इत विख्यातो वैश्यो बहु धनो भवेत। वहां पर तुम बढ़िया बन करके पैदा हुए थे, तुम बड़े थे, इस जन्म में तुम राजा हो, क्षत्रिय हो, और पहले जन्म में तुम बढ़िया थे, तुम वैश्य थे। तस्सई भार्या तो शुभगा नामना ख्याता सुलोचना। तुम्हारी पत्नी बहुत अच्छी थी जिसका नाम था सुलोचना। सुशीला दानशीला यह यात वाक्या परासती। तो सुशील थी, पतिव्रता थी। तस्मातम पुत्रतान धातो भववे नपुत्तमा कामंदम। तुम्हारा एक बेटा था जिसका नाम था कामद। अतिष्णीय दवारानः बती लालन एक के वार्ध काले दूतहु पितरु त्वयि चक्रतु। बड़ी इतनी अद्भुत कथा का वर्णन किया और कहा कि पूर्व जन्म में एक पुत्र तुमसे जो उत्पन्न हुआ बड़ा अद्भुत हुआ था, ब्राह्मणों ने उसी का नाम कामद रखा। तुम अपने माता पिता को वृद्धा अवस्था में उत्पन्न, बुढ़ापे में तुम्हारा जन्म हुआ, तुम अपने माता पिता को अकेले ही बेटे थे। ये तो महात्माओं को पता होता है कि माथे पर लिखा क्या है, तकदीर में छिपा क्या है। वे दिन रात तुम पर अत्यंत स्नेह रखते थे और अत्यंत लाड़ प्यार से तुम्हारा उन्होंने पालन किया था। ये महात्मा जी कहते हैं, बता रहे हैं, अति स्नेहम देवारात्रावती लालन एक के, अकेले थे तुम। तुम्हारे माता पिता का बहुत स्नेह था तुम्हारे पास। तुम्हारे माता पिता ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार धन व्यय करके मांगलिक उत्सवों का आयोजन करके तुम्हारा विवाह कर दिया। तुम्हारी पत्नी का नाम सुलोचना यानी अच्छे नेत्र थे, नाम था उसका कुटुंबिनी। वह मृगनयनी, मृग की आंखों की तरह थी, अत्यंत सहज। वह सदैव तुम पर अनुरक्त होती थी। अतिथियों की सेवा में वो बड़ी पारंगत थी। पूरे कुटुंब को वो संभालती थी। और वर्णन किया गया है कि उसके कोख से 7 पुत्र और 5 कन्याओं ने जन्म लिया, और जो कि बड़ी सुंदर थी बेटियां। बहुत दिनों को काल की अवधि बीती होने पर तुम्हारे पिताजी ने देह का त्याग कर दिया। तुम्हारी पतिव्रता माता बहुत ही बढ़िया थी, और तुम्हारे पिता के अभाव में एक दिन उसकी भी मृत्यु हो गई। तब तुमने अपने मित्र वर्ग के बहकावे में आकर अपने बहुत सारे धन को नष्ट कर दिया। कुछ पैतृक धन को तुम्हारे मित्र ले गए, कुछ अपव्यय में नष्ट हो गया, कुछ खाने पीने में व्यय होने के कारण समस्त धन नष्ट हो गया। तुम्हारी धर्म पत्नी ने चिंतित होकर तुम्हें बहुत मना किया, किंतु तुमने अपनी पत्नी की बात नहीं मानी और तुमने घर को भी बेच दिया। तब तुम्हारी अनुमति पाकर के वह अपने बालकों को लेकर पिता के घर चली गई और अपने बच्चों का भरण पोषण वह अपने पियर में करती रही। पिताजी के पास भारी पैसा था और तुमने वो सब गलत कामों में लगा दिया। बेचारी पत्नी परेशान हुई, उसने अपने पियर में जाकर के तुम्हारे बच्चों को पाला। 7 बेटे, 5 कन्याएं, बहुत बड़ा मुश्किल था पालना। और जब पत्नी चली गई तो तुमने खूब
शराब पीना शुरू किया, नशा करना शुरू किया और तुम बहुत बड़े दुराचारी हो गए। और तुम जैसे हाथी सबको कुचल करके चलता है, तुमने भी किसी को कुछ समझा नहीं। सोमकांत राजा का पूर्व जन्म गणेश पुराण में महात्मा भृगु सुना रहे। तुम पराये धन का अपहरण करने लगे। पराई स्त्रियों को तुमने अपनी पत्नी बनाया, उनके साथ तुमने कुकर्म किया। गांवों में जाकर के तुम चोरी करते थे, लोगों को कष्ट देते थे। तुम बहुत बड़े जुआरी भी बन गए। तुमने बहुत हिंसाएं करी। जो जन तुम्हारे सानिध्य में आते हैं उनको लूटना, पीटना, मार करके फेंक देना तुम्हारे लिए एक साधारण सा काम बन गया था। मैंने पूर्व में भी बोला है, जो भी हमारे जीवन में कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, यह हमारे पूर्व के किए गए कर्मों का ही परिणाम। इसलिए हम किसी को, दूसरे को दोष नहीं दे सकते। बने स्तंभ में बहु जन्मघाती, स्त्री बाल वृद्धान विनहस नित्यम। तुमने कितनी स्त्रियों का शोषण किया होगा, कितने बच्चों को मारा होगा, गिनती नहीं की जा सकती। तुमने वृद्ध जनों की भी हत्या करी। जैसे सिंह को देख करके मृग पंछी भाग जाते हैं, लोग तुम्हें देख करके ऐसे ही भागने लगे थे। तो मछली, बगुले, सारस, मुर्गे, भेड़िया, इन सबको मार मार करके तुमने खाया। तुम एक नंबर के मांसाहारी बन गए। तुमने गिरकंदराओं में सिंह, बाघ और सियारों की भी तुमने बहुत हत्या करी। यानी तुम्हारे पास में मनुष्य का एक भी गुण नहीं रहा, ये महात्मा बता रहे। राजा और जनता से भयभीत तुम्हारी पत्नी के पिता यानी तुम्हारे ससुराल ने उसे बाल बच्चों सहित तुम्हारे घर पहुंचा दिया और वो बेचारी तुम्हारी पत्नी तुम्हारे घर आ गई। नाना प्रकार के आभूषण और वस्त्रों को धारण करती हुई आई थी, लेकिन तुमने उसको भी बेच बाच करके धन को नष्ट कर दिया। एक दिन की बात थी, रास्ते में कुछ धनाढ्य लोग आ रहे थे, उनको तुमने मार डाला। कदाचित ब्राह्मणों विद्वान व्याख्यातो गुणवर्धन, एक ब्राह्मण को तुमने मौत के घाट उतार दिया। गुणवर्धन नाम का विख्यात ब्राह्मण था, अकेला आ रहा था और तुमने बाएं हाथ से उसके केस पकड़ करके और उसकी गर्दन उतार करके नीचे फेंक दी। उसने बोला भी था कि मुझे निरपराध को तुम क्यों मार रहे हो, तुमने इतना बड़ा अपराध किया, तुम मेरी रक्षा करने वाले। देखिए वर्णन किया, फिर वर्णन एक बार जयकारा लगाइए, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और ब्राह्मण के साथ में उनके कुछ शिष्य थे, उनको तुमने मार डाला। लेकिन जिस समय तुम ब्राह्मण की गर्दन उतार रहे थे, तुमने प्रहार किया, लेकिन तुम्हारी तलवार कामयाब नहीं हुई। तब उस ब्राह्मण ने तुमको कहा था कि तुम मेरे पिता बन जाइए। पिता में ही भूतुम त्राता पुत्रो विहम तवा। और ध्यान से कथा को सुनिएगा। तुम्हें उस ब्राह्मण के ऊपर दया आई और तुमने उस ब्राह्मण को छोड़ दिया, उसको तुमने मारा नहीं। तो उसका परिणाम यह निकला, एक ब्राह्मण की रक्षा होने की वजह से इस जन्म में तुम राजा बने हो। तुमने पराई नारियों का शोषण किया, तुमने कुकर्म किया, तुमने गलत कार्य किए और ये सगरे पाप इकट्ठे हुए। उस पाप की वजह से तुम्हारा शरीर गलने लगा है। अब इस जन्म में कुछ पुण्य तुमसे हुए हैं, उसका परिणाम यह है कि तुम यहाँ मेरे पास तक आ गए हो। मैं तुम्हें गणेश पुराण की कथा सुनाऊंगा, जिससे तुम्हारे संपूर्ण पाप कट के और तुम बिल्कुल अपने आप में स्वस्थ हो जाओगे। ऐसा महात्मा जी